भारत की धरती हमेशा से वीरों की जननी रही है। यहीं जन्मे वो योद्धा जिन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी अपने धर्म, अपनी मिट्टी और अपनी आन का मान रखा। ऐसे ही एक वीर का नाम है महाराणा प्रताप। वो योद्धा जिसने अपनी मातृभूमि मेवाड़ के लिए न झुकने की कसम खाई थी। वो जिसने अकबर जैसे शक्तिशाली बादशाह के सामने भी सिर नहीं झुकाया। आज हम सुनेंगे उस अमर शेर की कहानी जो आज भी हर भारतीय के दिल में जिंदा है। सन 1540 में मेवाड़ की पवित्र धरती पर महाराणा उदय सिंह और रानी जयवंता बाई के घर एक बालक ने जन्म लिया। राजमहल में खुशियों की लहर दौड़ गई। ज्योतिषियों ने कहा, यह बालक मेवाड़ का सूर्य बनेगा। बचपन से ही प्रताप अन्य राजकुमारों से अलग थे। जहां दूसरे बच्चे खेलते, वहीं वो तलवार, धनुष और घुड़सवारी सीखते। उनके चेहरे पर बचपन से ही एक शेर जैसी दृढ़ता थी। जब प्रताप जवान हुए, उनके साहस और न्यायप्रियता के किस्से पूरे राजपुताना में फैल चुके थे। लेकिन उस समय मेवाड़ पर संकट मंडरा रहा था। दिल्ली की गद्दी पर अकबर बैठ चुका था, जिसने भारत को अपने अधीन करने की ठानी थी। महाराणा उदय सिंह ने जब स्वर्गवास किया तो राज तिलक हुआ, महाराणा प्रताप का। सभा में शंखनाद हुआ और चारों ओर से एक ही आवाज आई, जय एकलिंग जी की। कुछ समय बाद अकबर ने मेवाड़ को झुकाने के लिए दूत भेजे। उन्होंने कहा, बादशाह अकबर चाहता है कि महाराणा उसके मित्र बन जाएं। बस एक बार दरबार में आकर सलामी दे दें। प्रताप मुस्कुराए और बोले, मेवाड़ की तलवार केवल एकलिंग जी को झुकती है, किसी बादशाह को नहीं। दूत स्तब्ध रह गया और उस दिन इतिहास में एक नया अध्याय लिखा गया, अकबर बनाम प्रताप। सन 1576 हल्दी घाटी की घाटी में सुबह का समय था। एक ओर थी मुगल सेना, संख्या में विशाल तोपों और बंदूकों से लैस। दूसरी ओर था महाराणा प्रताप का 20,000 राजपूतों का दल, जिसमें जोश, शौर्य और धर्म की ज्वाला थी। महाराणा प्रताप ने अपने सेनापतियों से कहा, आज यह युद्ध केवल मेवाड़ का नहीं, स्वाभिमान का है। हर हर महादेव के नारों के साथ राजपूत सेना मैदान में उतरी और फिर शुरू हुआ हल्दी घाटी का भीषण संग्राम। धूल और धुआं आसमान तक उठने लगा। तलवारें टकरा रही थीं, तोपों की आवाज गूंज रही थी। महाराणा प्रताप अपने प्रिय घोड़े चेतक पर सवार थे, बिजली की तरह तेज, आंखों में आग। युद्ध के बीच चेतक भी घायल हो गया, लेकिन वह रुका नहीं। महाराणा प्रताप ने दुश्मन के सेनापति मानसिंह पर आक्रमण किया। चेतक ने नदी के ऊपर छलांग लगाई, घायल शरीर लेकिन जज्बा अमर। नदी पार करने के बाद चेतक जमीन पर गिर पड़ा। प्रताप ने उसके सिर को गोद में रखा। आंखों से आंसू बहे, पर होठों पर एक ही शब्द था, जय मेवाड़। युद्ध समाप्त हुआ, पर महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। वो परिवार समेत जंगलों में रहने लगे। कभी पत्ते खाकर गुजारा किया, कभी पानी से पेट भरा। एक दिन बेटी भूखी थी, रोटी बन रही थी, तभी बंदर ने थाली गिरा दी। बेटी रो पड़ी। महाराणा बोले, बेटी रो मत, आज ये धरती भी हमारी परीक्षा ले रही है। जो सच्चा राजा होता है वो अपनी जनता की तरह कठिनाइयां झेलता है। ये दृश्य आज भी हर दिल को छू जाता है। सालों के संघर्ष के बाद धीरे धीरे मेवाड़ की धरती फिर से स्वतंत्र हुई। महाराणा प्रताप ने दुर्गों को पुनः बसाया, खेतों में हल चलवाया। जनता ने राहत की सांस ली। उनके शासन में न्याय, धर्म और स्वाभिमान की ऐसी मिसाल बनी कि आज भी दुनिया याद करती है। साल 1597। जब महाराणा प्रताप का शरीर कमजोर हुआ तो उन्होंने अंतिम बार अपने पुत्र अमर सिंह से कहा, बेटा याद रखना, जीवन में किसी भी कीमत पर मेवाड़ का सिर झुकना नहीं चाहिए। इतना कहकर वो चिरनिद्रा में सो गए, लेकिन उनकी आत्मा आज भी हर भारतीय के दिल में जीवित है। महाराणा प्रताप हारकर भी विजेता बने, क्योंकि उन्होंने कभी आत्मसमर्पण नहीं किया। उन्होंने हमें सिखाया कि सच्चा योद्धा वही है जो कठिनाई में भी अपने धर्म और देश के प्रति निष्ठावान रहे। आज जब भी सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे ढलता है, तो ऐसा लगता है जैसे उसकी सुनहरी किरणें कह रही हों, मैं मेवाड़ का बेटा प्रताप हूं, जो कभी झुका नहीं। जय एकलिंग जी की, जय महाराणा प्रताप।